उससे ये होता है कि गाड़ियाँ बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, किसी किस्म का कोई हादसे का चांस नहीं होता। जी मोहसिन साहब। हाँ तो पीछे फर्ज करो गाड़ी है वो, हाँ जी, इधर भी है ठीक है। उधर भी है, तो क्या सकते हैं। आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा समझाएं। सीधे खड़े आपके हों। पीछे गाड़ी भी है, जी जी। ठीक है, आगे भी है, वो साइड भी है, तो क्या सकते हैं। आप गाड़ी स्लो करेंगे, उसमें इसके अलावा स्लो करने के अलावा कोई हाल नहीं है। रेस जब छोड़ आपके देंगे। आगे भी, हाँ जब आप रेस छोड़ेंगे, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो आप रेस छोड़ के ब्रेक पे आ जाएंगे फौरन। और अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी रेस से ही स्लो हो जाएगी तो आप रेस छोड़ दें। जब देखें कि गाड़ियाँ साइड में निकल गई हैं, आप इंडिकेटर देके आप इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे आप। यू टर्न की समझ क्यों नहीं आई आपको? काफ़ी मैंने सवाल दिए, जवाब दिए उस पर। आज बोले, आप उनका बोले किस साइड मोड़नी है। देखिए यू टर्न हमेशा राइट साइड पे होता है। क्या? लेफ्ट साइड यू टर्न नहीं होता। हमारा पाकिस्तान में यू टर्न किस तरफ होता है जी? राइट साइड पे। Right. लेफ्ट हमारी अपनी साइड होती है। लेफ्ट, ये दुबई तो नहीं है ना यहाँ के ऐसे कि आपका यू टर्न लेफ्ट में बनता है। पाकिस्तान के अंदर यू टर्न राइट साइड पे होता है। ठीक है, जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे, जैसे आप इस रोड पे आ रहे हैं सर्विस रोड से, आपको लेफ्ट मुड़ना, आप इंडिकेटर दे के लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट आपकी अपनी साइड है। क्या? लेफ्ट आपकी अपनी साइड होती है। ठीक है ना जी, आप इजीली बोल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं आप और भी सवाल करना चाहिए, तो इसके अलावा करना। स्पीड में होती है तो आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये गलत तरीका है। ठीक है जी, अगर आपकी गाड़ी कैरी डब्बा है तो उसमें गाड़ी का उल्टने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है जी, आपकी गाड़ी उलट सकती है। आपने कभी भी, अच्छा आपको मैं रीज़न बताऊँ कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हैंड ब्रेक सिर्फ 2 टायरों की होती है। क्या? हैंड ब्रेक सिर्फ 2 टायरों की है। जो गाड़ी की फुट ब्रेक होती है वो 4 टायरों के साथ ब्रेक होती है और वो गाड़ी को जल्दी कंट्रोल करती है। ये लोग, वो लोग गलती करते हैं जिन्हें ये समझ नहीं होती है कि हैंड ब्रेक क्या चीज़ है या हैंड ब्रेक का कंट्रोल क्या होता है। अक्सर हमारे पास लोग आके ये कहते हैं कि हैंड ब्रेक का काम होता है गाड़ी को जाम कर देना, जबकि गलत है ये। हैंड ब्रेक सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी को पार करने के लिए होती है। चलती हालत में आपने कभी भी हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ फुट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी को चलती हालत में। ठीक है जी, अगर चढ़ाई पे लगी हो गाड़ी तो आगे, जी 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 आगे अगर ट्रैफिक है तो हमने वहाँ रुकना है, उस वक्त मुश्किल होती है। दूसरी ब्रेक भी आपने प्रेस करनी है और साथ में। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अक्सर लोग, ये वो लोग गलती करते हैं जिन लोगों को अपने फुट ब्रेक का आइडिया नहीं होता। ठीक है जी, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपका एक पाँव क्लच के ऊपर हो और क्लच पूरा प्रेस हो, दूसरा आपका पाँव राइट वाला ब्रेक के ऊपर हो। क्या? ब्रेक के ऊपर हो। आप क्लच का इस्तेमाल जब करते हैं, जब आप क्लच को रिलीज़ करेंगे तो जब आपकी गाड़ी वाइब्रेशन शुरू करती है तो आप ब्रेक वाला पाँव छोड़ के रेस पे आ जाए, आपकी गाड़ी उसमें पीछे नहीं जाएगी। वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी आप आगे दौड़ लगा रही है, समझ आ गई है? तो आप इजीली अपना पाँव, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो अनाड़ी होते हैं, जिन्हें गाड़ी की सही समझ नहीं होती है। ठीक है, आप हमेशा फुट ब्रेक का इस्तेमाल करें। हैंड ब्रेक सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को पार करने के लिए है। ये मेरा जो सवाल का जो जवाब है ये सब लोगों के लिए है कि आप अपनी ड्राइविंग को अच्छी से अच्छी करें ताकि आपको गाड़ी की समझ हो। जब भी गाड़ी को लगती है तो वो कन्फ्यूज़न की हालत में लगती है, वो डरते हैं कि गाड़ी शायद आगे नहीं जाएगी, पीछे जाएगी, तो वो डर जाते हैं, इसलिए कन्फ्यूज होकर रेस का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेक का पाँव उठा के जब रेस पे रखेंगे तो रेस को आपने सिर्फ टच करना होता है, दबाना नहीं है। अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी आपके पास स्पीड होकर आगे गाड़ी को लग सकती है। ठीक है जी, हाँ जी जी। हैंड ब्रेक का तल्लक सिर्फ पिछले टायरों के साथ है जी, पिछले टायरों के साथ। हैंड ब्रेक का तल्लक सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 टायरों के साथ होता है और फुट ब्रेक का जो तल्लक है वो 4 टायरों के साथ है। ठीक है जी, इसके अलावा जो एक्सीलेटर चलती जा रही है। हाँ जी, ठीक है जी, आप बोलेंगे। सर ये तो हम समझ रहे हैं, एक और चीज़ ऑटो गाड़ी चलाने का क्या। ठीक हो गया जी। इन्होंने ये सवाल किया जी कि ऑटो गाड़ी होती है जिसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं, ठीक है जी, उसको चलने का क्या तरीका होता है? देखिए जी, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ डी पे करना होता है। क्या करना होता है? उसके ऊपर एक ऑप्शन होगा पी का। पी का मतलब है पार्क। गाड़ी को आपने जब पार्क करना होगा तो आप पी पे कर देंगे, उसमें मुकम्मल तौर पे आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद होता है जी एन। एन का मतलब है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। उस पर गाड़ी आपकी न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल, अगर आपकी गाड़ी शॉर्ट है तो न्यूट्रल पे आपकी गाड़ी बंद भी हो जाएगी लेकिन चाबी बाहर नहीं आएगी। क्या? गाड़ी की जो चाबी है वो बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, चाबी बाहर निकलेगी पी पे। अगर आपने एन की हालत में गाड़ी को बंद कर दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी लेकिन चाबी बाहर नहीं आएगी। जब आप उसको डी पे करेंगे तो डी पे ड्राइव है, आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, उसमें सारे गियर गाड़ी खुद चेंज ऑटो। करती है। ठीक है जी, खुद गियर लगाएगी। आप सिर्फ रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं। जब आप उसको आर पे करेंगे तो वो रिवर्स पे जाएगी।
समझ आ गई है ना। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक गाड़ी का अलग से आपने सेटिंग कर रही है, ठीक है जी। हाँ जी, आगे बोलें क्या सर। स्पीड में और टायर ब्लास्ट हो गए थे। देखिए जी, जब हाँ, गाड़ी कंट्रोल। जी गाड़ी कंट्रोल करने का तरीका है उस सूरत में कि जब आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया है। अगर आपकी गाड़ी का फ्रंट वाला टायर ब्लास्ट हुआ है तो आप मशीन याद रखें कि आपने जो आपके हाथ की जो ग्रिप होती है ना स्टीयरिंग वाली, वो उसको आपने मज़ीद मजबूत कर लेना है। आपने कभी भी टायर ब्लास्ट की सूरत में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। क्या कभी भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे उसका नुकसान ये होता है कि गाड़ी आपकी उलट जाएगी। आप हमेशा अपने स्टीयरिंग का जो ग्रिप है उसको बढ़ा लें, इंडिकेटर दे के मिरर का इस्तेमाल करते हुए आप गाड़ी को अपनी साइड पे करने की कोशिश करें। जितना उसी जगह पे लोग रोक लेते हैं गाड़ी, ये गलत तरीका है। जब गाड़ी पीछे स्पीड में आ रही होती है गाड़ी हिट कर जाती है। आप गाड़ी की साइड को जो है ना उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करें और हल्का करते करते आप गाड़ी को लेफ्ट अपनी साइड पे ले आए, ठीक है जी, और रोक लें। ये तरीका है जी गाड़ी को टायर ब्लास्ट। अगर पिछला टायर ब्लास्ट हुआ फिर इशू नहीं होता, फिर आप गाड़ी जो है ना जिस जगह पे भी उसको आप इंडिकेटर देकर साइड पर आराम से लेकर आ सकते हैं, उसमें उलटने का खतरा नहीं होता। उसमें भी आपने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आपकी गाड़ी का रिम जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी आगे। जैसे हम कल गए थे इधर मांदर वाली साइड पे, जी जी 2 वे रोड था। ठीक हो गया। तो इस साइड जब राइट साइड हमने टर्न करना है तो कैसे करेंगे? आगे से गाड़ी आ रही है तो देखें जी, वेट करें। आपने सवाल ये किया कि हमने टर्न किया 2 वे रोड का, हम्म, ठीक है जी। 2 वे रोड से हमने गाड़ी को वापस कर रहे हैं। तो पहली बात ये होती है कि आप जब भी किसी 2 वे पे गाड़ी पे रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने गाड़ी को ऐसी जगह रोकना होता है मुड़ने के लिए जहाँ पे आपके पास एक स्पेस हो, साइड पे बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस हो। फिर आप गाड़ी को साइड पे रोक के और आप गाड़ी को पूरा टर्न ले लें, कट करके गाड़ी को इंडिकेटर देके आप पीछे और आगे देखें, फिर आप गाड़ी मोड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास जैसे आपके गाँव का 2 का रास्ता है तो वो उसको कहते हैं टी चौक। क्या कहते हैं? वो टी की तरह है। आप गाड़ी को एक साइड खड़ी करके सामने ले जाएं, सामने लेके इसको कहते हैं 3 पॉइंट पार्किंग। क्या 3 पॉइंट पार्किंग, ठीक है। पहले आपकी गाड़ी जहाँ रुकी है पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है सामने वाली जगह आपकी गाँव वाली साइड रास्ता जो जा रहा है, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट है पीछे और उसके बाद आप सीधे गाड़ी को चला लें, ठीक हो गया जी। आगे समझ? हाँ जी ठीक है जी। खान साहब ठीक हो गया जी। एक और सवाल है, जी जी। जब हम गाड़ी मोड़ेंगे गली में जा रहे हैं तो कहाँ से टर्न करनी है, शुरू से या आगे से जाके उसे अंदर आप स्टीयरिंग को करें अपना गाड़ी को आपने किस तरफ मोड़ना है? बाईं तरफ अंदर जाना है, यानी कि गली में। ये राइट साइड है ना, हाँ। आप यूँ जा रहे, ये राइट साइड है जी। तो गली में जाने के लिए पहले आप इंडिकेटर देंगे और शीशा देखेंगे आपका, आप आगे भी देखेंगे और पीछे भी देखेंगे कि आगे कुछ चीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है जी। आप अपनी साइड पे गाड़ी, हमेशा आपकी साइड लेफ्ट होती है, कौन सी? हमेशा आपको लेफ्ट चलना है। आप लेफ्ट है तो गाड़ी को भी आप लेफ्ट रखेंगे। अगर गली छोटी है तो वहाँ पे थोड़ी एहतियात कर लें आप, ताकि आगे बाइक वगैरह अगर आ रहा है तो उसमें ऐसे का शिकार। आप अक्सर कहते हैं ना कि करीब से आप गाड़ी को स्टीयरिंग को फेर लें, दूर से ना काटें, जी, क्योंकि वो उस वक्त कहते हैं जब आपकी गाड़ी रोड के ऊपर होती है। गली में और रोड में फ़र्क होता है। क्या चीज़? रोड जो होता है रोड खुला होता है, बड़ा होता है, ठीक है जी। गली जो होती है ये तंग होती है, उसको आप गाड़ी को करीब से नहीं बल्कि अपनी साइड से ही मोड़ें। क्या करें? अपनी साइड से मोड़ें ताकि आगे से आने वाली जो गाड़ी है वो आप इजीली बचा सकें उसको, ठीक है जी। इसके अलावा बस इस सही हो गया, ठीक है जी, काफ़ी है।